तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 60 पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल सारे इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में 120 श्लोक हैं, तो आज हम पूरे आधे पे पहुंच गए, 60 नंबर पे। युगल चरण प्रीति परम आनंद तथी रति प्रेममय पर बंधे, कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करो रस धाम, चरणे पड़िया परानंदे। श्री ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं, युगल चरणे प्रीति परम आनंद तथी। पहली प्रार्थना जो है वो युगल चरणों की प्रीति मांगते हुए कर रहे हैं कि आप दोनों के श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, क्योंकि उसी में परम आनंद है, परम आनंद तथी। और फिर दूसरी प्रार्थना कर रहे हैं, रति प्रेममय पर बंधे, और मेरी रति कहाँ हो जाए, आपके प्रेममय जो ग्रंथ हैं उनमें मेरी रति हो जाए। फिर तीसरी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करऊ रस धाम। राधा कृष्ण के नाम का आश्रय लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि नाम में मेरी रुचि हो जाए और नाम का ही मैं आश्रय लूं, अन्य आश्रय मेरा ना रहे। कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करऊ रस धाम। रस धाम मतलब जो सारे रसों का धाम है, सारे रसों का समाश्रित जिसके अंदर हो गया है, वो वैसा नाम, वैसा राधा कृष्ण नाम जिसमें सारे रस भरे हुए हैं, ऐसा नाम। चरणे पड़िया परानंदे, ऐसे ठाकुर महाशय कह रहे हैं, मैं आपके चरण पकड़कर ये प्रार्थना करता हूँ परम आनंद के साथ कि मुझे ये 3 प्राप्त हो जाएं। क्या 3 प्रार्थनाएं? कि मेरी युगल चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेममय महाजनों के ग्रंथों में मेरी रति हो जाए, और राधा कृष्ण नाम का आश्रय हो जाए। तो अंतरंग भजन की ये बातें हैं जो ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रीति से ही परम आनंद हो जाए। किस प्रीति से? युगल चरणों की प्रीति से। बाबा बताते तैतरीय उपनिषद में सौषानंद सय मीमांसा भवती कहकर ये बताया गया कि मनुष्य आनंद से भी प्रजापति का या हिरण्यगर्भ आदि का आनंद जो है वो 100 गुना ज़्यादा है। जो मनुष्य को, जैसे हम यहाँ पर ये बात सुनते ही हैं, हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है कि जितना आनंद मनुष्य के पास है उससे कहीं ज़्यादा आनंद जो है वो स्वर्ग में है। तो तैतरीय उपनिषद में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि फिर उनसे भी ज़्यादा आनंद जो है वो उनके ऊपर पितृलोकों में है, फिर उनसे भी ज़्यादा आनंद जो है वो हिरण्यगर्भ में है, फिर उससे पहले ब्रह्मा जी में, ब्रह्मा जी के लोक में, फिर हिरण्य उसमें। ये मतलब ब्रह्म ज्योति, जिसको हिरण्य आनंद बोल रहे हैं वो ब्रह्म ज्योति बोल रहे हैं। तो ऐसे कहते कहते बोले 100 गुना बढ़ते 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 जो ब्रह्मानंद का आनंद है वो तो बहुत बड़ा आनंद है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि भैया कुछ लोग जो है निराकार स्वरूप की साधना करते हैं, जो निराकार स्वरूप की भी साधना कर रहे हैं, तो ब्रह्मानंद में यहाँ से तो बहुत बड़ा आनंद है। ऐसे नहीं कि वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो सेवा आनंद नहीं है, वहाँ सेवा नहीं हो सकती। अब ब्रह्म ज्योति में आप लीन हो गए तो परम आनंद तो है ही, क्योंकि भगवान ही की कांति है, पर वहाँ पे सेवा का आनंद नहीं है। तो मनुष्य आनंद से, तो अभी ये संक्षिप्त में लिखा कि भाई 100 गुना आनंद, पर कई गुना आनंद जो है ज़्यादा वहाँ पे प्रजापति के, और फिर उससे भी पर ब्रह्म आनंद। फिर जब पर ब्रह्म का आनंद आ जाता है तो वो बोले वो उससे भी 100 गुना ज़्यादा है। पर ब्रह्म आनंद कौन हुआ? एक तो ब्रह्मानंद हुआ जो भगवान की ज्योति, और पर ब्रह्म आनंद हुआ जो भगवान के साक्षात विग्रह के पास, साक्षात राधा कृष्ण के पास।
तो आनंद का स्तर बढ़ाते 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 बोले जब ऊपर भगवान के पास हम पहुंच जाते हैं, जहाँ सेवा भी कर सकते हैं, जहाँ भगवान का साकार स्वरूप है, वो कहीं कहीं गुना ज़्यादा बड़ा आनंद है यहाँ के कंपैरिजन में, जो मनुष्य को आनंद मिल सकता है। जैसे कहते हैं मनुष्य बहुत भजन कर ले तो भाव और प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकता है, तो प्रेम की अवस्था में वो भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है। वो आनंद जो उसे प्राप्त हो रहा है, उस आनंद की तुलना यहाँ के आनंद से नहीं की जा सकती। फिर उसको मनुष्य आनंद नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मनुष्य आनंद नहीं है। वो आनंद उसे इस देह से प्राप्त नहीं हो रहा, वो आनंद उसे अपने सिद्ध देह से प्राप्त हो रहा है ना। तो हम कहें भाई यहाँ वो आनंद मिल ही नहीं सकता, मिल सकता है, बहुत गुना आनंद मिल सकता है, पर इस देह से नहीं। सिद्ध देह के माध्यम से वो उस आनंद को प्राप्त करता है जब भगवान की सेवा करता है। तो आनंद तत्व की यहाँ पे असीमता दिखाई है कि हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते कितना आनंद है। और फिर श्रुति वाक्य के अनुसार अखिल विश्व का जन्म आनंद से ही हुआ है। श्रुति वाक्य ये भी कहते हैं कि भैया हम कौन हैं, हम आनंद का ही तो अंश हैं। ये सारा ब्रह्मांड बना कहाँ से, आनंद से ही तो बना। आनंद मूर्ति कौन है, भगवान श्री कृष्ण, तो उन्हीं के तो सब अंश हैं सारे। तो ये सारा अखिल विश्व का जन्म भी आनंद से ही हुआ है, आनंद में स्थित है, क्योंकि भगवान की ही माया है जो ये है, भगवान ही के द्वारा रचित है जो ये सारे जगत है। देखा जाए तो भगवान ही के उदर में है ये सारी सृष्टि। भगवान का अगर विश्व रूप देखें तो भगवान के उदर के अंदर ही सारी सृष्टि आती है। तो बोले जन्म भी आनंद से हुआ है, स्थित भी आनंद में ही है, और आनंद में ही लीन भी होगा। अब चाहे ब्रह्मानंद में चला जाए या परब्रह्म आनंद में पहुंच जाए या कहीं ना जाके भी यहीं रहे तो भी आनंद ही है। तो अगर कभी जीव जाएगा, कहीं आत्मा लीन होगी, कहीं ऊपर पहुंचेगी, स्वरूप में पहुंचेगी या ब्रह्मानंद में मिल जाएगी तो भी आनंद में ही मिलेगी। अगर यहाँ घूमे जा रही है तो भी आनंद में ही है, क्योंकि स्थित भी आनंद में। तो जन्म भी आनंद में हुआ, स्थित भी आनंद में है, और अंत भी आनंद में ही होगा उसका। इसी प्रकार जगत में महा आनंद वाणी का प्रचार हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि विश्व में आनंद से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता हो ही नहीं सकती। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें चल रही हैं। जीव कहता है कि मुझे कभी आनंद का अनुभव ही नहीं हो रहा, हम हमेशा यहाँ दुखी रहते हैं। हाँ, बहुत अज्ञानी जीव जो है वो कहता है कि बहुत आनंद है इस जगत में। दो लोगों को आनंद आता है इस जगत में, या तो वो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हो, भक्ति में स्थित हो, भगवान के आनंद से आनंद का अनुभव करे, या फिर व्यक्ति इतना अज्ञानी हो कि उसको पता ही ना हो कि ये सब क्या है, और अज्ञान में ही वो कहता है भाई आनंद आ गया। बहुत पहले की बात है, हम एक बार जा रहे थे तो हम कुछ भक्त लोग जा रहे थे, तो कुछ हमारे बहुत सीनियर भी साथ में थे। तो वहाँ पे हम एक मंदिर से निकले, चांदनी चौक में जो एक मंदिर है ललिता सखी के वहाँ के मंदिर से निकले, राधा कृष्ण के मंदिर से। तो एक आदमी वहीं पे खड़ा होके लघु शंका कर रहा था, और जैसे ही वो समाप्त हुआ तो कहते आनंद आ गया। तो हमारे साथ के लोग बोले देखो जीव को इसमें भी आनंद आ जाता है। जीव इतना शुद्र है कि वो यहाँ पे खड़ा होके सड़क पे पशु के समान यहाँ पे लघु शंका कर रहा है, और उसके बाद भी वो आनंद का अनुभव कर लेता है। मुझे वो बात कभी भूलती नहीं है कि देखो हमें पता ही नहीं आनंद होता क्या है। तो हम यहाँ पे जो अज्ञानी जीव है वो भी जो बिल्कुल अज्ञानी है ना, वो भी बड़े आनंद में है। वो कहते हैं यही बस यही एक जन्म है, यू ओनली लिव वंस, यहाँ मज़े करो, मौज करो, यहाँ पूरा आनंद है। जब तक माया की मार बुरे तरीके से नहीं पड़ती तब तक वो लोग आनंद में ही रहते हैं। दूसरे का आनंद भी छीन छीन के ले लेते हैं और अपना आनंद बनाए रखते हैं। तो आनंद की परिभाषा तो किसी को समझ में नहीं आती अज्ञानी जीव को। जो बीच में हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो समझते हैं कि आनंद होता क्या है, वो क्या करते हैं, वो आनंद की खोज में चलते हैं, मगर अपने देह आवेश से और अपने मनमुखी होके चलना वहाँ चाहते हैं, पर चलते वहाँ नहीं है ना। तो आनंद की परिभाषा तो पता है, आनंद का परिचय तो है, पर आनंद के पथ पे चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि हम मनमुखी हैं, अपने मन के अधीन हैं। मनमुखी भी क्या है, अपने मन के पूर्ण रूप से अधीन है। मन कहता है इस जगत में आनंद है, इस जगत में बहुत मौज है, इस जगत में बहुत सुख है, तो वो मन के कारण हम इस जगत में खोजने में लगे हैं। पर ज्ञान ये बताता है कि इस जगत में आनंद नहीं है, ये जगत दुखालयम है, आनंद वहाँ पे है।
तो इसीलिए हम लोग आनंद की खोज में तो हैं, मगर आनंद को पा नहीं पाते, क्योंकि परिचय है आनंद कहाँ है, मगर ढूंढ अलग जगह पे रहे हैं। हम आपको बोले भैया कथा तो यहाँ हो रही है, आप दूसरे कमरे में कहो आवाज़ तो आ रही है पर दिख नहीं रहे, पर होने उसी कमरे में चाहिए, दूसरे कमरे में। तो जीवन भर ढूंढते रहो, वहाँ तो मिलेंगे नहीं। यहाँ आ रही है, पर जो कुछ कुछ आवाज़ आ रही है उससे लग भी रहा है कि आनंद है ना। ऐसे ही हमारा हाल है। हम संतों की वाणी तो सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, पता तो लगता है कि आनंद कहाँ है, पर सच्चा आनंद कहाँ है वहाँ कभी पहुँच नहीं पाते जब तक मनमुखी बने हुए हैं। तो हालांकि ये बोलते हैं आनंद में ही जीव का जन्म हुआ है, आनंद में ही स्थित है और उसकी गति भी आनंद में ही होगी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोई जीव आनंद पा नहीं पाता। ये तो एक परिहास में मैंने आपसे बताया कि जो बहुत ही अंधकार में है वो आनंद का अनुभव करता है। वास्तव में वो आनंद का अनुभव करता नहीं है, मगर कुछ क्षण के लिए उसके पुण्य के कारण वो ऐसा समझ लेता है कि इस जगत में आनंद है, पर बहुत जल्दी वो सब क्षीण हो जाता है और बहुत जल्दी फिर वापस दुखों के सागर में सब गिर जाते हैं। तो आनंद है कौन? बोलते जो आनंद रूप अमृतम है, जो रसो वही सह हैं, जो सर्वशाम भूताम मधु हैं, उन आनंदमय अमृतमय रसमय और मधुमय भगवान के रचे विश्व में दुख कभी नहीं रह सकता। कहाँ दुख नहीं रह सकता? भगवान के रचे हुए विश्व में। अभी भगवान का ही रचा हुआ विश्व है। और भगवान कौन है? कई सारी श्रुतियाँ ही बताती हैं कि आनंदमय भगवान है, अमृतमय भगवान है, रसमय भगवान है, मधुमय भगवान है। तो ऐसे भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जहाँ इतना आनंद है वहाँ दुख तो रह ही नहीं सकता। फिर भी भगवत गीता में बोला दुखाल्यम अशाश्वतम, इस जगत को। तो भैया कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। यहाँ कहते हैं कि दुख हो नहीं सकता और वहाँ कहते हैं कि सुख मिल नहीं सकता। इस जगत में सुख है ही नहीं, ये तो है ही दुखाल्यम। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ आनंदमय है तो जीव दुख क्यों भोग रहा है, क्यों दुख भोगता है? तो जीव के जीवन में बोलते सुख और दुख बार बार यहाँ आते रहते हैं। कभी हम किसी को सुख का अनुभव कर लेते हैं और कभी कहीं दुख का अनुभव कर लेते हैं। उसके पूर्व ये बोलते ये क्यों होता है? तो ऐसा भी बोलते हैं कि भैया ये तो जीव जो है वो उसके कर्म फल हैं, कर्म विपाक हैं, कि अपने कर्मों के अनुसार वो सुख भोगता है, अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। बात अभी भी पूरी नहीं हुई। अगर इस जगत में दुख है ही नहीं, ये आनंद से बना हुआ है, तो फिर सुख और दुख कहाँ से आया? फिर तो केवल आनंद ही होना चाहिए। और अगर आप कहते हो दुखाल्यम है तो फिर सुख कहाँ से मिलता है? यहाँ पे जो थोड़ा सुख मिलता है वो भी कैसे मिल जाता है? जब ये दुखाल्यम ही है तो हम क्यों सुख का अनुभव यहाँ पे कर लेते हैं? तो सारी बात कन्फ्यूजन में आ गई कि भैया एक जगह सब कहते हैं कि आनंदमयी सृष्टि है, एक जगह कहते हैं दुखाल्यम है। तो क्या है? बोलते कि अनादिकाल से जीव जो है वो भगवान से विमुख रहने के कारण अपने वास्तविक आनंद को भूलकर इस संसार में दुख और सुख का अनुभव कर रहा है, अपने आप को इस संसार का ही जीव मानकर। संसार का ही जीव मतलब हम इस देह को मानते हैं कि मैं यही हूँ, डिस्पाइट ऑल माई नॉलेज कि मैं ये देह नहीं हूँ, डिस्पाइट ऑल माई विजडम, मैं अपना सारा ज्ञान विवेक सब है, मैं देखता हूँ कि यहाँ कितने लोग रोज़ मर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, शरीर यहीं रह जाता है। हम सब ने अपनी अपनी आँखों से ये देखा है, अपने अपने घरों में ये देखा है, अपने अपने प्रियो को ऊपर नीचे सब देखा है कि कितने कैसे हमारे सामने वो वहीं रह गया देह, पर जीव चला गया। तो जीव चला गया, देह वहीं रह गया। इससे मतलब हमें क्लियर तो हो गया कि ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा इस शरीर से। मगर फिर भी मंद बुद्धि जीव जो है ये कली काल का मंद सुमंद मतयो, श्रीमद् भागवतम में लिखा जीव को, ये क्या है? ये दुर्भाग्यशाली जीव जो है, ये मंदमती शरीर दुख हमारा जो जीव जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन फिर भी इस देह से ही करता है। वो हर रोज हर क्षण अपने देह के सुख में ही लगा हुआ है। हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे एक्शंस हर रोज अपने देह को सुख पहुंचाने में ही लगे हुए हैं। अगर हमें बात समझ में आए तो हम सुबह से लेकर रात तक जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आनंद के लिए मैंने कितना किया,
हम रात को एक बारी मूल्यांकन करें कि आज पूरा दिन मैंने अपने आनंद के लिए क्या किया, क्या करा ऐसे मैंने कि मुझे आनंद आए। कुछ समय अगर मैंने नाम जप करा और उसमें स्मरण करा, अपने स्वरूप का चिंतन किया, तो ये मैंने अपने लिए किया। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि भजन की क्रिया भी हम इस देह से देह के लिए ही करते हैं, मन का निवेश नहीं होता उससे। किस लिए करते हैं कि मेरा ये अनर्थ खत्म हो जाए, मेरी ये रुकावट रुक जाए, मेरा ये स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे ये प्रियजन सही रहे, मेरा ये घर बन जाए, मेरा ये दुकान बढ़ जाए, मेरा ये काम बढ़ जाए, यही सब मांगते हैं। तो आनंद तो ना हम मांग रहे हैं और ना आनंद हमें चाहिए। हमने मनोकल्पित अपने इस देह को, मनोकल्पित इसलिए कह रहा हूँ, देह तो है लेकिन मनोकल्पित हमने इसे अपनापन इसमें डाल दिया, इसमें अहंकार डाल दिया। ये मनोकल्पित है जो हमने इसमें अहंकार डाल दिया कि ये मैं हूँ। मनोकल्पित इसलिए क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि ये आप नहीं हो। वो हमें बोल रहे हैं चीख चीख के, आचार्य बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं मान रहे, हम इसको मैं ही मान रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ इतनी आनंदमयी सृष्टि में भी दुख भोग रहे हैं। जब जीव इस बात को समझ जाता है, जिस दिन महत कृपा से वह फिर भगवत सेवा परायण हो जाएगा और भगवान को ही प्रिय से प्रियतर रूप में अपने प्राणों से भी प्रिय अनुभव करेगा, उस दिन उसके चित्त में स्वरूप ज्ञान और नित्य सिद्ध प्रेम का आविर्भाव हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान मतलब हम अपने स्वरूप को, ज्ञान मतलब जानते तो हैं, मगर स्वरूप ज्ञान मतलब अब स्वरूप में थोड़ा स्थित होने लगेंगे। अब हमें नित्य सिद्ध प्रेम, नित्य केवल प्रेम नहीं कहा, प्रेम क्या है? प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है, वो है ही। हम सबके हृदय में प्रेम है, हम सबके हृदय में ये सारी लीलाएं जो हम राधा कृष्ण की सुन रहे हैं, ये हमारे हृदय में है। हमें कहीं बाहर से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, उसके भीतर से इस जगत का काम क्रोध आदि मल निकल जाए, तो हृदय में लीला स्वयं स्फुरित होने लगेगी, क्योंकि वो है। मैं वहीं का हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरा स्वरूप है, मैं वो हूँ। पर क्योंकि मैं वहाँ से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करके इस देह से आइडेंटिफाई करता हूँ, इसीलिए इस मल के कारण, इस अहंकार के कारण वो सब अभी मेरे से लुप्त है। मैं बाहर से वो सुन रहा हूँ जो भीतर से मैं जानता ही हूँ, पर नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ये देह मान रहा हूँ। ये समस्या है। इसीलिए आनंदमय जगत होते हुए भी मैं दुख का भोग कर रहा हूँ। इसीलिए इस जगत में दुख है नहीं और मुझे दुख ही दुख दिख रहा है। मेरे लिए दुखालयमी है। जब तक जीव अपने आप को देह माने बैठा है, तब तक उसके लिए सिवाय दुख के कुछ नहीं है। और जैसे ही वो बोलते इससे ऊपर उठ जाए, तो फिर ये जगत पूरा आनंदमय है। फिर उसको इस जगत में दुख दिखाई ही नहीं देता। इस जगत में क्या हो जाएगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? इस शरीर को मार लोगे, काट लोगे, पीड़ा दे दोगे, बीमारी दे दोगे, मृत्यु दे दोगे, बुढ़ापा दे दोगे। वो मैं हूँ ही नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे इस जगत में क्या दुख मिल सकता है? ऐसा समझ लो कि एक ऐसा जीव जो यहाँ उपस्थित है, भगवान का भक्त है, लेकिन उसके पास ये देह नहीं है। अवतरित हुआ, ये देह नहीं मिला, केवल भगवान का भक्त है, भगवान से ही अपना संबंध जानता है। वो कैसे दुखी होगा इस जगत में? हो सकता है वो दुखी। तो ऐसे ही जब जीव अपने को इस देह से, उसकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है, ये तदात्मीयता इस देह से खत्म हो जाती है, वहीं उसके दुखों का क्षय हो जाता है। खत्म। अब कौन दुख दे सकता है? मेरे जितने भी दुख हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरे देह के हैं। अगर मैं अपने देह को मैं ना मानूं तो कौन मुझे दुख दे सकता है? और कौन मुझे सुख दे सकता है इस संसार का? तो इस संसार का ना मुझे सुख लगेगा, ना संसार का मुझे दुख लगेगा। संसार का सुख इसलिए स्पर्श नहीं करेगा क्योंकि ये सुख भी केवल देह का है, ये दुख भी देह का है, और वो बहुत छोटे से अंश मात्र में है जो आनंद में अनुभव कर रहा हूँ उसके आगे। ये सूर्य के आगे दीप दिखाने वाली बात है। तो उससे कुछ पता नहीं लगेगा कि ये क्या दे रहा है क्या नहीं। हम इतनी आनंदमय अवस्था, और ये हमारी वास्तविकता है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, पर उसके ऊपर मल जमा हो गया है, अहमता जमा हो गई है, तदात्मीयता हो गई इस देह से। उसके कारण हम वो सब समझ में नहीं पा रहे। तो इसलिए दोनों बातें सच्चे हैं। ये जगत आनंद से भरा हुआ है और ये जगत दुखालय में है। आप अपने आप को देह समझ रहे हो, ये जगत दुखालय में है। आप अपने स्वरूप में स्थित हो, ये जगत आनंद से भरा हुआ है। आनंद के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। वह भगवान की जो
अपने देह आवेश से ऊपर उठ गया है, वह भगवान की माधुरी का आस्वादन कर सदा सदा के लिए आनंद सागर में डूब जाएगा। माधुरी में भी साक्षात माधुर्य मूर्ति स्वयं ब्रजेंद्र नंदन की माधुरी सबसे ऊपर है। इस पे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। फिर वह राधा रानी के सानिध्य में हो तो अनंत समुच्छ्वासित हो जाता है वो माधुर्य। एक तो सारे भगवान के स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य, फिर भगवान श्री कृष्ण का भी ब्रज में माधुर्य, और फिर ब्रज में भी भगवान श्री कृष्ण जब साक्षात किशोरी जी के साथ होते हैं तो उनका माधुर्य वो सर्वोपरि है। तभी जो लोग श्री राधा माधव युगल चरणों में प्रीति रखते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रीति कहाँ मांगी? श्री राधा माधव युगल चरणों में, जब संग हो, साथ में हो, उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है। उनकी तुलना कहीं नहीं है, इसलिए कहा गया युगल चरण प्रीति परम आनंद तथी। परम आनंद का गृह है, परम आनंद का धाम है। फिर कहते हैं रति प्रेममय परबंधे। रति प्रेममय परबंधे अर्थात आपके ये जो हमारे स्व सांप्रदायी महाजनों के द्वारा जो ये रचित प्रेममय ग्रंथ हैं, परबंधे मतलब जो उन्होंने प्रबंध लिखे हैं, जिसमें ये ग्रंथों में जो श्री रूप रघुनाथ द्वारा विरचित ग्रंथ हैं, जो स्तव माला है, स्तवावली है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो गोविंद लीला अमृत लिखी हैं, ये सारे आदि ग्रंथ जो मंजरी भाव साधक गौड़िया वैष्णवों के लिए परम आस्वाद्य हैं, इन सभी ग्रंथों में के अक्षर बाबा बोलते एक एक अक्षर प्रेममय है। प्रेममय अक्षर जहार, प्रत्येक अक्षर ही उन लोगों की अनुभूति के रस से भरा हुआ है। इसमें रस किसका है? उन लोगों की अनुभूतियों का। जो अनुभूतियां उनसे हमें प्राप्त होती हैं, ये कहीं और इस जगत में प्राप्त नहीं हो सकती। अनुभूति से हमें पता लगता है कि ये सत्य है। अगर अनुभूति ना हो तो हम सारे किसी दिन ये सोचे पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, पता नहीं किसी को ये आनंद मिला है या नहीं। भगवान है, जैसे लोग संसारी लोग बोलते भगवान है, देखे हैं तुमने? कहीं किसी ने देखे हैं? बस धारणा है। तो जब हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ देखे हैं। जिनकी अनुभूतियां हम पढ़ रहे हैं उन्होंने देखे हैं साक्षात। इसीलिए हृदय की मलिनता धोकर प्रेम भक्ति प्रदान करने में ये परम समर्थ है। हृदय में कोई मलिनता नहीं आती, एकदम सारी मलिनता धुल जाती है, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और इन्हीं शास्त्रों में एक शास्त्र ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है। बाबा बोल रहे इन्हीं सब श्रेष्ठ शास्त्रों में एक ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है। इसके संबंध में एक सत्य घटना बाबा यहाँ पे बता रहे हैं। एक बार कह रहे हैं एक जज साहब थे। वो जज साहब किसी कार्यवर्ष पश्चिम बंगाल में अंबिका कालना में गए। कालना में हम भी गए हैं। कालना में गौर निताई के साक्षात गौर निताई हैं, गौर निताई के विग्रह क्या साक्षात गौर निताई वहाँ खड़े हैं अंबिका कालना में। वहाँ हमने दर्शन किए हैं गौरीदास पंडित जी के। बहुत सुंदर मधुर लीला है। गौर निताई स्वयं आके वहाँ खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा आप मुझे चाहते हो कि मैं यहीं रहूँ? लो, मैं यहाँ खड़ा हो गया और वो विग्रह बन गए। और वो विग्रह, दो विग्रह गौर निताई ने अपने हाथ से बनाए। वहीं से लकड़ी लेके, वहीं वृक्ष के नीचे काष्ठ लेके, लकड़ी लेके दो विग्रह बनाए। गौरीदास पंडित जी ने कहा ये विग्रह तो लकड़ी के हैं, मुझे तो आपकी सेवा करनी है। तो गौर निताई वहाँ खड़े हो गए, विग्रह चल पड़े। उन्होंने कहा नहीं, अब आप काष्ठ के हो गए, मुझे ये नहीं, मुझे वो चलने वाले चाहिए। वो चलने वाले फिर आ गए, फिर वो खड़े हो गए। पूरी लीला आप जानते ही हो। अनेकों बार ऐसा हुआ। उसके बाद महाराज आज तक नहीं पता कि काष्ठ वाले चल पड़े या चलने वाले वहाँ रुक गए। दोनों ही चल पड़ते, दोनों ही काष्ठ के बन जाते। तो आज भी वही गौर निताई वहाँ खड़े हैं और आज भी बोलते वहाँ के, आज बोलते क्या, हम लोगों ने तो दर्शन करा है भगवान की कृपा से। 2 बार गए हम लोग। तो वहाँ पे दर्शन जो है झलक दर्शन होते हैं, बार बार पर्दा बंद कर देते हैं क्योंकि वो बोलते ये चल पड़ते हैं। ये गौर निताई जो हैं ये चलते हुए आए हैं, कोई भक्त ऐसा मिल गया निराला तो चल पड़ेंगे उसके साथ। तो इसीलिए जैसे बांके बिहारी मंदिर में हम देखते हैं ना, ऐसे वहाँ पे भी झलक दर्शन होते हैं गौर निताई के। एक अकेला मंदिर है ऐसा जहाँ पे ऐसा होता है। तो वहाँ अंबिका कालना में जज साहब गए तो किसी कार्य से वहाँ कालना में उन्हें सिद्ध भगवान दास बाबा जी मिले। भगवान दास बाबा जी महाराज वहीं पे उस समय प्रकट थे। जज साहब ने उनके दर्शन करे तो जैसे सब महात्माओं के दर्शन करते हैं, उन्होंने भी सिद्ध बाबा के दर्शन करके पूछा कि बाबा प्रेमा भक्ति कैसे मिलेगी।
प्रेमा भक्ति समझ गए कि वो भक्ति जो भगवान के प्रेम के लिए ही की जाती है, बस किसी संसार के किसी उपलब्धि के लिए नहीं, संसार में कुछ पाने के लिए नहीं। प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो बाबा ने हंसते हुए बोला एकाएक कि प्रेम भक्ति तो भाई 2 आने में मिल जाती है, वो तो 2 आने में बिकती है, खरीद लो। तो जज साहब जो है वो थोड़े सकुचा गए, थोड़े सक पकाए। उन्हें लगा कि बाबा परिहास कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं संसारी हूँ, मैं रुपया पैसा ही देखता हूँ हमेशा, तो इसलिए मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबा मेरा परिहास कर रहे हो, ऐसा बोल के। तो फिर जब सिद्ध बाबा ने उनकी बात, सिद्ध बाबा ने कहा परिहास की बात क्या है इसमें, मैं आपसे सच कहता हूँ, प्रेमा भक्ति तो हमारे यहाँ 2 आने में बिकती है भाई, खरीद लो। तो उन्होंने कहा 2 आने तो मैं देता हूँ, 2 आने बताओ कहाँ बिकती है, मैं भी खरीद लेता हूँ। जब ऐसा बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, कलकत्ता के पास बटतला में, आज जो है इतना सुलभ हो गया ये शास्त्र बाबा की कृपा से, उस समय इतना सुलभ नहीं था, वहाँ पे भी नहीं था। बोला कलकत्ता में बटतला एक जगह है, वहाँ जाओ, 2 आने का मूल्य देना और प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद लेना। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका जो है, नरोत्तम दास ठाकुर विरचित, वो प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद लेना, आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जज साहब ने कहा ठीक है। वो गए, उन्होंने वो शास्त्र वहाँ से खरीद लिया और सिद्ध बाबा के आदेश अनुसार जज साहब ने प्रेम भक्ति चंद्रिका का नित्य पाठ किया। ध्यान रखना, नित्य पाठ किया, ये बात हमें समझनी चाहिए। बहुत बार हम ये भक्तों से आग्रह करते हैं कि भैया शास्त्र रोज पढ़ने चाहिए, ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जब शास्त्र हम नहीं पढ़ें। केवल अधिक मास की बात नहीं है, आप रोज शास्त्र पढ़ो। अगर देखो, कल हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि इसमें प्रेम भक्ति चंद्रिका में 120 श्लोक हैं, तो कुल कितने पेज हैं? 370 80 ऐसे ही पेज हैं। नहीं, प्रेम भक्ति चंद्रिका के 370 80 कुछ पेज हैं। 365 दिन होते हैं साल में। आप साल में केवल एक दिन में 1 पेज पढ़ो, कितना कठिन है ये? कुछ कठिन है। 1 पेज तो ऐसे महाराज 5 मिनट से पहले आप पढ़ लोगे, है ना। 1 पेज रोज पढ़ो। अगर 1 पेज भी आप रोज पढ़ते हो तो 1 साल में आप पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लोगे। और कितने वर्ष हमें यहाँ पे आए हुए हो गए और महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रेम भक्ति चंद्रिका पूरी पढ़ी भी नहीं है। 17 साल हो गए भजन करते हुए, 18 साल हो गए भजन करते हुए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन प्रेम भक्ति चंद्रिका पूरी नहीं पढ़ी। तो मैं कहता हूँ कि छोटा, इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, हिसाब किताब में इसे ऐसा बोला जाता है। आप बहुत बड़ा करने का प्रयास मत करो, आप रोज छोटा थोड़ा सा प्रयास करो, रोज थोड़ा सा करो। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कितना समय हमने ऐसे बर्बाद कर दिया। एक बार बैठेंगे, शुरू करेंगे, बस एक बार थोड़ा फ्री हो जाए, फिर शास्त्र पढ़ा करेंगे, बस एक बार बैठ जाए, फिर ये लेंगे, फिर वो लेंगे। महाराज ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आप कुछ ना करके रोज 1 पेज, हालांकि मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ने लगोगे तो 1 पेज पे रुक नहीं पाओगे। कम से कम 1 श्लोक तो, 1 त्रिपदी तो पढ़ ही डालोगे। चलो कभी बड़ी हो, 8 पेज की हो, 10 पेज की हो, आप 2 पेज पढ़ लो, 3 पेज पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ मिनिमम 1 पेज पढ़ोगे तो साल में प्रेम भक्ति चंद्रिका पूरी पढ़ लोगे। 15 साल में 15 बार पढ़ ली होती है अभी तक प्रेम भक्ति चंद्रिका, यदि कोई अन्य ग्रंथ ना भी उठाया हो तब तो यहाँ पे कृष्णदास बाबा क्या कह रहे हैं कि भैया एक बार पढ़ ली प्रेम भक्ति चंद्रिका, समझ ली, नित्य पाठ उसका करा, तो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो महत आज्ञा और महत कृपा मूलक प्रेम भक्ति चंद्रिका का परिणाम ये हुआ कि जज साहब रोज पढ़ते, अब उनको उनकी नौकरी अच्छी नहीं लगती, अब उनका मन नहीं लगता नौकरी में। सहसा नौकरी त्याग कर घर बैठ गए और परम आसक्ति के साथ बिल्कुल एकदम नियमित रूप से प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करने लगे, रोज प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ने लगे। एकाएक कह रहे पूरे तरीके से नौकरी वोकरी काम वाम सब छोड़ दिया। पहले छुट्टी लेके बैठे और उसके बाद छोड़ ही दी कि नौकरी भी अब जाऊंगा ही नहीं। इस बात के लिए वे आत्मीय स्वजनों के क्रोध के पात्र बन गए। घर वाले तो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, भैया पति घर में बैठ जाएगा, काम वाम नहीं करेगा, बस एक किताब लेके बैठ जाएगा और पढ़ता रहेगा। वो तो किताब ही कह रहे हैं, वो तो शास्त्र भी नहीं समझते इसको। तो ऐसे बैठ गए। अब घर वालों को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या करने लग गए, क्या पागल हो गए, ये पता नहीं किन से मिलाए। उन्हें घर भोग विलास आदि सब कह रहे हैं, कुछ अच्छा ना लगता, वो वहाँ से भी गृह त्याग करके भी निकल गए कि ठीक है भाई, अब गृह त्याग ऐसा व्यक्ति कर दे तो घर वाले भी ज़्यादा नहीं रोकते, भैया अब ये किस काम का, पैसा जैसा कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, चलो ठीक है चला भी जाए तो चला जाए, वैसे भी तो बैठ के दिन भर। तो
गृह त्याग कर दिया। फिर इधर उधर घूमने लगे तो छिन्न मलिन वस्त्र हो गए उनके, वो पहने उन्होंने। अब छिन्न मलिन वस्त्र मतलब कटे फटे वस्त्र भी पहन रहे हैं, ज़्यादा कोई शौक नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो भिक्षा के अन्न से उदर पूर्ति करते और हृदय की समस्त प्रीति श्री हरि को अर्पित करते। माने अब कैसे प्रसाद पाते? भिक्षा करके प्रसाद पाते। कहाँ जज साहब थे, कहाँ भिक्षा करके प्रसाद पा रहे हैं, और उसमें भी आनंद में है, आनंद में है, तभी तो भिक्षा करके प्रसाद पा रहे हैं। अब उन्हें वो सब अच्छा नहीं लगता, जज के कितने ठाठ होते हैं, वो सब छोड़ के बोले भीख मांग के भी प्रसाद पा रहे हैं, उसमें भी उनको आनंद आ रहा है, और नित्य प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ा, उसी से तो आनंद आ रहा है, वो करते रहे। इतने बड़े उच्च पद अधिकारी बाबा कहते का यह परिवर्तन लोगों की दृष्टि में पागलपनी लगने लगा, उन्माद लगने लगा कि क्या हो गया इन्हें, कैसा हो गया। कुछ लोग बड़ी अच्छी अवस्था की तरह देखते, जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि देखो कहाँ जज साहब थे, और आज देखो कैसे भक्ति में कैसे हो गए कि भिक्षा मांग के, भिक्षा करके प्रसाद पा रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों से हम वास्तविकता में भी मिले हैं। राधा कुंड में दर्शन हुए हैं, कुटिया में रहते हैं। एक बाबा हम उनसे मिले थे, कृपा सिंधु बाबा, तो वो अपने कॉलेज में बोलते मैं फुटबॉल टीम में था। और एक बाबा मिले थे, वो हमसे पूछ रहे थे आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो मैंने सोचा इनको क्या पता होगा भाई दिल्ली का, इन्हें क्या पता होगा, ये ऐसे पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इतनी डिटेल में पूछ रहे हैं। मेरे मन में थोड़ा ऐसे आया, बताया उन्हें, तो बोलते अच्छा मैं लोधी रोड के पास वहाँ रहता था, मेरी वहीं पे ड्यूटी थी। कहाँ पे थे? बोले मैं सीबीआई में था, उस टाइम पे मेरी सीबीआई में ड्यूटी थी, तो वहीं मैं इधर उधर सब वहीं राष्ट्रपति भवन यहाँ वहाँ सब जगह हम लोग गए हुए। फिर उसके बाद कह रहे सब छोड़ दिया आप भिक्षावृत्ति से ही। तो हम लोग कुछ लोग अन्न सेवा के लिए गए थे, तो उन्होंने वो लेने से भी मना कर दिया कि मैं क्या करूँगा, मैं बनाता नहीं हूँ, रसोई नहीं करता, भिक्षा करके ही प्रसाद पाता हूँ। तो देखो कहाँ कहाँ कैसी कैसी अवस्था में, और आज छोड़ के कैसे रहे। तो हम लोग तो बड़ा ऐसे देखते हैं कि भगवान की क्या कृपा हुई, मगर कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि देखो बिल्कुल ही क्या था, पागल हो गया, पता नहीं किसने इसको क्या समझा दिया, क्या खिला दिया, क्या पिला दिया, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार सब लोग उनके बारे में बातें करते। कुछ समय बोलते बीता, एक बार वो नवद्वीप धाम में थे। अब जो गृह त्याग करके आ गए वो धाम में ही रहेंगे। तो नवद्वीप धाम में वहाँ पे विबुध जननी सभा मतलब जो सारे बड़े बड़े जो भक्त थे, स्कॉलर्स थे, ज्ञानी थे, उन सबका वहाँ अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ। वहाँ सम्मेलन सबको बताया गया, बुलाया गया। और किस लिए सम्मेलन हुआ कि भाई जो महाजनों के शास्त्र हैं उनका हम वितरण कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुँचाएं, महाजनों के शास्त्रों को पहुँचाएं ताकि लोगों के अंदर जागृति आए। तो इसीलिए सारे बड़े बड़े जो भक्त, स्कॉलर, ज्ञानी सब वहाँ पे इकट्ठे हुए। जब सारे विशिष्ट पंडित गणों को वहाँ पे न्योता दिया गया, निमंत्रित किया गया, तो जज साहब को पता लगा, तो जज साहब भी सभा में प्रवेश करने लगे कि भाई मैं भी जाके वहाँ बताऊँगा कि ऐसे ऐसे मुझे प्रेम भक्ति चंद्रिका एक बाबा ने दी थी और कैसे उसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ। मतलब अपनी बात थी, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जज साहब प्रवेश करने लगे। वहाँ पे भैया जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने देखा कौन कटे फटे कपड़ों वाला भिखारी आ रहा है। उन्हें क्या पता ये जज साहब हैं। अब अवस्था तो उनकी ऐसे थी कि भिक्षा मानते, कटे फटे कपड़े थे। उन्होंने बाहर निकाल दिया कि चलो बाहर, यहाँ ज्ञानियों का और बहुत बड़े बड़े भक्तों का ये सम्मेलन है। ऐसे उन्हें लगा भीख मांगने के लिए यहाँ वहाँ पे आ रहे हैं, बाहर चलो। उन्होंने बहुत आग्रह किया, दूसरी बार घुसने लगे, दूसरी बार फिर द्वारपाल ने बाहर निकाल दिया। फिर बहुत आग्रह किया और फिर तीसरी बारी बोले उनके साथ बहुत बदसलूकी करने वाले थे जो वहाँ पे वो थे द्वारपाल। इतने में वहाँ पे जो वहाँ के सभापति थे, जो इन सब के हेड थे, वो सभापति थे पंडित श्री अजित न्याय रत्न महाशय। तो ये इन्होंने वहाँ द्वारपाल को बोला कि रुक जाओ और इनको अंदर आने दो। वो अंदर आए तो उन्होंने बोला आप बार बार विताड़ित होकर भी इस सभा में प्रवेश पाना चाहते हो, क्यों, आपका क्या प्रयोजन है? अब देखने में तो ऐसी अवस्था सी लग रही थी कि भैया भीख भी मांगनी है तो ऐसा क्या यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ कौन सा भाई बड़े बड़े कोई समृद्ध पैसे वाले धनी लोग आ रहे हैं जो आप यहाँ पे अंदर घुस रहे हो। ऐसी बात पूछने के लिए उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इतनी बार आपको मना कर रहे हैं, आपको क्या ऐसा मिल रहा है कि आप क्या समझ रहे हो, आप यहाँ आने के लिए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने उत्तर में, जो जज साहब थे, उन्होंने सारी घटना अपनी बोलकर बताई कि मैं कौन था, कैसे कैसे था, ऐसे ऐसे बाबा ने मुझे ये दिया। श्रील भगवान दास बाबा के उपदेश से नित्य प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करता हूँ और मेरे सर्वत्र
अब जो है मन में अनासक्ति तो हो गई, सब तो मैंने छोड़ दिया, पर मैं यहाँ अंदर इसलिए आना चाहता हूँ, ये बात बताने के लिए नहीं। अब क्यों आना चाहते थे वो बोले मैं यहाँ इसलिए आना चाहता हूँ कि यहाँ आप सारे पंडित जन जब एकत्रित हो जाओगे, सारे बड़े बड़े यहाँ पे जब ज्ञानी आ जाएंगे, तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि हालांकि मेरे अंदर अनासक्ति तो हो गई, ये जगत तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी भी मेरा प्रश्न ये है कि सिद्ध बाबा ने प्रेम भक्ति पाने की बात की थी, वह मुझे क्यों नहीं मिलती। ऐसा कह के रोने लगे कि प्रेम भक्ति तो नहीं मिली मुझे अभी भी। अब जब उन्होंने देखा, देखो जो भक्त होता है वो इतना सरल और इतना दैन्यता उनके अंदर भर जाती है। अभी ये क्या प्रेम भक्ति नहीं है? किस कारण से संसार अच्छा नहीं लग रहा, किस कारण से जज साहब की नौकरी छोड़ के भिक्षावृत्ति में आ गए लेकिन फिर भी आनंद में है? क्या क्या है जो आनंद दे रहा है? प्रेम ही तो है जो आनंद दे रहा है। कहते कहते रुदन कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में विलग्न हैं, और यहाँ तक कि छोटे छोटे द्वारपाल उनको विताड़ित करके बाहर फेंक रहे हैं, तब भी वहाँ अंदर आना चाहते हैं। प्रेमी ही तो है। अहंकार तो बिल्कुल खत्म हो गया ना। जिसके अंदर थोड़ी भी ईगो होगी वो कहेगा तू मुझे धक्का दे रहा है, तुझे पता है मैं कौन हूँ। पर ये भी नहीं बोल पा रहे कि मैं कौन हूँ, कुछ नहीं बोल पा रहे। बस एक छोटा सा प्रश्न है कि मुझे प्रेम भक्ति कब मिलेगी। वो तो मुझे अभी भी नहीं मिली जो सिद्ध बाबा ने कहा था। जब ऐसा उन्होंने कहा तो उनकी बात सुनकर न्याय रत्न महाशय जो थे उन्होंने उनको वहीं साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, सिद्ध बाबा की कृपा से प्रेम भक्ति चंद्रिका के फल स्वरूप वे प्रेम भक्ति चंद्रिका की किरण धारा में आज मैं मानो अभिषिक्त होके धन्य हो गया हूँ। जो प्रेम भक्ति वो आपको देना चाह रहे थे, आज ऐसे लग रहा है कि वो प्रेम भक्ति की छींटें हम सब पे पड़ रही हैं। हम सब अभिषिक्त हो रहे हैं आपकी प्रेम भक्ति देख के। उन भद्र पुरुष की कृपा की आकांक्षा से अब वो जो सभापति है वहाँ के न्याय रत्न महाशय, वो हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े हो गए कि मेरे पे भी ऐसी कृपा कर दो कि ऐसी दैन्यता मेरे भीतर भी आ जाए, ऐसा प्रेम मेरे अंदर आ जाए। देखो जो महात्मा होते हैं ना, जो महाशय होते हैं, वो पहचान जाते हैं दैन्यता और प्रेम में भेद नहीं है। बाबा बार 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 हर शास्त्र में ये बात लिखते हैं कि प्रेम और दैन्यता अलग वस्तु नहीं है। जिसके भीतर इतनी दैन्यता आ गई वो बोल रहा है मेरे अंदर प्रेम भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति कब मिलेगी। सब लोगों के बीच में हाथ जोड़ के कोई ये खड़ा होके कहे कि मेरे को प्रेम भक्ति कब मिलेगी, और वो कौन है और किस अवस्था में भी आनंद ले रहा है। तो बोलते इतना ही नहीं, जो वहाँ सभापति थे उन्होंने सभी के आगे घोषणा कर दी कि हम सब ने ये जो सभा बुलाई थी, ये जो विबुद्ध जन सारे यहाँ आ रहे थे, जो सारे ज्ञानी आ रहे थे, उसके प्रारंभ में ही हमें एक अपूर्वमय रसमय फल की प्राप्ति हो गई। अभी तो हमारी सभा शुरू नहीं हुई, लेकिन शुरू होने से पहले ही ऐसे लगा कि सभा का फल हमें मिल गया। इसका अर्थ यह था कि महाजन वाणी के श्रवण कीर्तन की महिमा का प्रचार करने के लिए तो सभा बुलाई थी। जो महाजन वाणी है उन्हीं का श्रवण कीर्तन करने के लिए ये सभा हुई थी, और उसी महावाणी का आदर्श हम सबके आगे मूर्त रूप में विद्यमान हो गया। सबको पता लग गया कि भैया प्रेम भक्ति चंद्रिका का ही प्रचार करो, प्रेम भक्ति चंद्रिका ही लोगों को दो, प्रेम भक्ति चंद्रिका का ही ये परिणाम है। ये देखो कैसे प्रेमा भक्ति यहाँ प्राप्त हो जाती है। इस पर सभी ने उनके दर्शन करके, सारे जितने विबुद्ध जन आए थे, बोले सबने उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य माना और उनके जज साहब के चरणों में सबने प्रणाम किया। भगवान दास सिद्ध बाबा के जो शिष्य थे वह वृंदावन में निवास करते थे। श्री जगदीश बाबा जी, जगदीश बाबा के पास भी कोई जाता तो वो उनको प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ने का ही आग्रह करते कि आप प्रेम भक्ति चंद्रिका ही पढ़ो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में ये बात हुई प्रेम भक्ति चंद्रिका की, है ना। अब वो क्या कहते हैं कि मेरा इन शास्त्रों में ही मेरी रुचि हो जाए, इन शास्त्रों को ही मैं सदा पढ़ूं। तो इसके लिए कविराज गोस्वामी की बात बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत की फलश्रुति में उन्होंने लिखा है, आखिरी में जब चैतन्य चरितामृत सारी लिख ली तो कविराज गोस्वामी ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ में इस ग्रंथ के गुण तत्वों को ना समझ सके चैतन्य चरितामृत के, तो भी उसे श्रद्धा के साथ बार बार सुनना चाहिए। गूढ़ मतलब वैसे तो स्टोरी तो समझ में आएगी ना आपको महाप्रभु की, उसके कई जगह जो गूढ़ अर्थ हैं वो ना समझ में आए तब भी बोलते बार बार उसको सुनना चाहिए। निरंतर श्रवण करने से उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होएगा ही होएगा।
और वह भक्ति रस के रहस्यों को भी समझने लगेगा। क्या होता है, कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण कथा बार बार जब हृदय में जाती है तो हृदय परिमार्जित हो जाता है। जब परिमार्जित हो जाता है तो वो रहस्य जो नहीं समझ में आ रहे थे वो रहस्य सारे अपने आप समझ में आने लगते हैं। ऐसा श्रवण उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। श्रोतक, इसी प्रकार महापुरुषों द्वारा रचित इन प्रेममय ग्रंथों का प्रेम और श्रद्धा के साथ अध्ययन करना चाहिए। जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसका प्रेम और श्रद्धा के साथ अध्ययन करें। श्रवण तथा मनन करने से साधक का हृदय शुद्ध होता है। धीरे 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 जो श्रवण हम कर रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, और श्रवण करते करते साथ में इसके बाद मनन करें। एक जगह मैं आज कुछ भक्तों से बात कर रहा था, मैं एक अलग चीज़ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारे मनोविज्ञान के बारे में, कि हमारा मन कैसा है कि एक चीज़ जो हम सुन लेते हैं, एक चीज़ जो हम पढ़ लेते हैं, वो उतना हमारे मन में नहीं बैठती जब तक उस चीज़ के बारे में हम चर्चा ना कर लें या उस चीज़ को कहीं अपने पॉइंट बना के लिख ना लें। यानी कि जब मैं, या तो मेरे पास कोई है, मैंने उसके साथ चर्चा कर ली, पर चर्चा भी कुछ दिन के बाद लुप्त हो जाएगी। आपने चर्चा करी, अब थोड़े दिन उसका असर रहा, अब आप आगे निकल गए, वो चर्चा रह गई। चर्चा का हालांकि बहुत टाइम असर रहेगा। श्रवण करा, श्रवण के बाद मनन करा, तभी तो चर्चा हुई, या फिर चर्चा करी तो मनन हो गया। लेकिन अगर हमने अपने में ही मनन करके उसको कहीं लिख लिया, कहीं लिपिबद्ध कर ली, जैसे हम पहले सब नोट्स बनाते थे, अब तो क्या हो गया, वो सब बंद हो गया। कि भाई मैं अपनी बात याद कर रहा था कि अभी भी मेरे पास कुछ कॉपीज़ में बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, 3 4 5 मोटी मोटी किताबें और पतली भी हैं कुछ, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बने हुए हैं। वो तब क्यों बने होते थे, क्योंकि तब हमारे पास रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने का अवसर नहीं था। 20-25 साल पहले हम यूट्यूब वगैरह नहीं था, है ना। अब इतना आ गया कि वो कल्पना ही नहीं की जाती कि ऐसा भी समय था कि यूट्यूब नहीं था। तो तब यूट्यूब नहीं था। कुछ लोगों के पास बड़ा महंगा अमेरिकन अमेज़ॉन से हम मंगाते थे। अमेज़ॉन, यहाँ वाले अमेज़ॉन तो था ही नहीं, अमेरिका में अमेज़ॉन था, वहाँ से हम वो मंगाते थे आईपॉड। 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार के आईपॉड आते थे, जिसमें लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते थे। तो उनसे थोड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग कभी मिल जाती थी, नहीं तो मतलब ही नहीं है कि कहाँ से सुनेंगे दोबारा। तो एक ही ऑप्शन होती थी कि भैया कथा सुनी, कथा के नोट बना लो, नहीं तो लुप्त हो गई बस इसके बाद तो। मगर एक फ़ायदा होता था कि जब वो नोट्स बनाते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, तो स्वाभाविक मनन हो जाता था। अभी क्या है, मनन होता ही नहीं, बस हम सुन लेते हैं और हमारे मन में एक तसल्ली होती है, चाहे जैसे भी सुना, बीच में उठ गए, सो गए, बैठ गए, खड़े हो गए, ध्यान इधर हो गया उधर, अरे कोई बात नहीं, कल फिर सुन लेंगे, यूट्यूब भी तो है, वहाँ पे सुन लेंगे। मगर जब हम ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा है तो सही, मगर ऐसा कभी हो नहीं पाता। फिर उसके बाद हम कभी उतने ध्यान से सुन नहीं पाते। फिर सुनेंगे, फिर जब सुनेंगे फिर हमारे मन में यही होगा कि ये तो है ही, मेरे पास ही है, तो कभी भी सुन लूँगा। ये तो नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, वाई आई एम नॉट एन ओल्ड स्कूल मैन, कि अब मैं बैठ के कॉपी में इसके नोट बनाऊँगा। तो बड़ा अजीब भी लगता है कि भाई आप, जैसे अब मैं भी अभी कभी नोट बनाता हूँ तो अपने फ़ोन में नोट्स बनाता हूँ। तो इतना तो एडवांसमेंट हो गई है कि अब लगता है कि लिखेगा कौन, फ़ोन में ही नोट्स बनाएंगे अपने। तो एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे सब नोट्स बनते हैं। तो मैं इन दो बातों को रिलेट करा था, एक ये बात। दूसरी एक और है जो कथा करते हैं यूट्यूब पे, उनकी मैं कभी कभी सुनता हूँ किसी और कारण से। वो उनका मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो सारे तत्व ठीक नहीं देते। कोई है ऐसे ही, कोई महात्मा भी नहीं है, तो और संप्रदाय भी हमारा नहीं है, तो किसी और कारणवश में कभी उनको 1-2 बार ऐसे सुन लेता हूँ। अपने गौड़ीय वैष्णव भी नहीं है। अनर्थ निवृत्ति की बात करते हैं, तो एक टॉपिक ऐसा था कि मैंने बाई चांस फिर सुन लिया कि भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। तो वो भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो मैं आप सबको बताता कि भाई आप लोग भी सुन लो। तो लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लगी, जो भी उनके फॉलोअर्स होंगे वो उसमें क्या होगा, वो बोलते कि आपने ये सुन लिया, अब आपकी जो रियलाइजेशन है ना, आप उसको चाहे किसी भी कारण से बोलो, लेकिन बात मेरे को अच्छी लगी, आप इसकी रियलाइजेशन जो है यहाँ पे डाल देना कमेंट में।
अगली बार जब आप सुनोगे, चाहे आप महीने बाद सुनो, 2 महीने बाद सुनो, जब आप साल बाद सुनोगे, तो जब आप देखोगे कि उस समय मेरी ये रियलाइजेशन थी, यदि आपका स्तर उससे नीचे गिर गया होगा तो आपको पढ़ के तुरंत एक अपलिफ्टमेंट मिल, ये मैंने लिखा था, क्या ये मुझे समझ में आई थी। और जब आप वो पढ़ोगे तो जो अपनी समझ पढ़ोगे जो आपने लिखी है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने ऐसा लिखा था। और यदि आप उससे ऊपर चले गए होगे और अब आपको समझ में आ गई होगी, तो आप ऐसे देखोगे कि देखो तब मुझे ये बात समझ में आई थी और आज भगवान की कृपा से अब मैं और समझ रहा हूँ। बोले तब और लिख देना जब आपको और समझ में आएगी। तो दोनों ही सूरतों में बोले आपका बड़ा लाभ हो। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि बात सही है। कहीं तो ऐसा हमारी कहीं रियलाइजेशन जो हमने मनन किया है, कहीं तो ऐसा दर्ज हो कि जब हम पढ़ें, जब हम सुने, दोबारा सुने, तो हमें हो कि अच्छा ये देखो उस टाइम पे ये रियलाइजेशन ऐसा होता है ना। मैं भी अब जब कभी अपने नोट्स पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि उस समय कितना डेडिकेटेडली, मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरे अंदर भी वो डेडिकेशन की कमी आ गई कि किसी कथा को सुनते हुए ऐसे सब नोट्स बना लेना। और शायद इसीलिए अब हम क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। बहुत अच्छी कथा लगी, सेव कर ली, दोबारा सुन लेंगे। पर शायद ही ऐसा होता है कि वो कथा कभी दोबारा सुनी जाए। होता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि हर रोज़ प्रवाह इतना है कि अगर आपने सुननी है तो बहुत प्रवाह है, बहुत आ रही है, तो वहाँ वो सुन लेंगे, तो वो दोबारा कभी सुनी नहीं जाती। लेकिन अगर कहीं अपना मनन करके लिखा होता तो पढ़ पाते, समझ पाते। और ऐसा लगता है कि जब कभी वो सुन लें तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये देखो उस समय क्या हमने सुना था लेकिन आज ध्यान भी नहीं है ना। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी। तो दोनों बातें मैंने रिलेट करी कि वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जब हम लिख लेते हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि यहीं लिख दो कि आपको ध्यान रहे, जब आप पढ़ो तो उससे रिलेटेड आप पढ़ लोगे कि भाई मेरा ये है। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई ठीक है, एक जगह हमने ऐसा लिखा और वहीं वही कथा है और वहीं मेरी अपनी बात भी है। कथा की रियलाइजेशन को इतनी पर्सनल तो होती नहीं कि हम कहें भाई 4 लोग पढ़ लेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो वो तो कथा की बात है, तो प्रेम भक्ति चंद्रिका की बात है। शास्त्र की बात करें कोरली कि भैया ये मुझे इससे ये समझ में आया, ये कितनी बाबा ने क्या बात लिखी है, ठाकुर माशे ने ये क्या जो ये बोली है जो मुझे अच्छी लगी, जो मेरी रियलाइजेशन है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम उसको मनन कर लेते हैं, है ना, कहीं उसको लिखते हैं, तब हमारे दिमाग में एक लॉन्ग लास्ट इम्प्रेशन रहता है कि हमने ये बात सुनी, ये बात मनन करी, मनन करने के बाद हमने लिखी तो हमें समझ रह गई कि ये बात है। अन्यथा क्या होता है, आप बोलोगे बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छा श्लोक था, बहुत बढ़िया बात लिखी थी, खत्म हो गई। अगले दिन फिर ये बहुत अच्छी बात, तीसरे दिन फिर ये बहुत, अब मैंने 10 दिन पहले श्लोक में क्या अच्छी बात कही थी वो किसी को ध्यान नहीं आएगी, क्योंकि वो वो बहुत अच्छी तो थी। अब जब दोबारा सुनेंगे, ओह हाँ ये पॉइंट था, लेकिन अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि प्रेम भक्ति चंद्रिका का भी प्रवाह चल रहा है महाराज। 30 दिन में 30 हो गई कथा, तो अब कौन सी कथा में क्या क्या याद रख लोगे। तो जो चीज़ मनन की होती है ना, वो हमारे अभ्यास में आती है। मनन किया हुआ मतलब अब वो मेरे स्वभाव में आ जाए, मेरे अभ्यास में आ जाए। स्वभाव में आई हुई चीज़ फिर छूटती नहीं है, जो मेरे स्वभाव में बन गई वो चीज़ छूटती नहीं है। तो इसीलिए इतना प्रभावशाली शास्त्र हो जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका है, जो बोल रहे हैं कि सिद्ध बाबा बोल रहे हैं। अच्छा ये भी बात समझना कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बोल रहा, कोई भावुकता में नहीं बोल रहा। जो महाराज सिद्ध हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये देखो प्रेमा भक्ति तो 2 आने में मिलती है, आज शायद 300-400 रुपये में मिलेगी, मगर प्रेमा भक्ति मिल रही है 300-400 रुपये में, तो महाराज 2 आने से भी कम है आज की डेट में। तो ऐसी अगर मिल रही है हमें तो इसीलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका का अध्ययन मनन जरूर करें, कहीं लिखें, नोट्स बनाएं। कोई अच्छी बात, वो अच्छी बात आप लिख तब पाओगे जब आपने पूरा सुन के उसका मनन किया है। तो वो मनन करा हुआ हमारा स्वभाव में फिर उतरे, उसको देखे कि हाँ ये पॉइंट मुझे निकाल के अपने स्वभाव में लेके आना है, इस बात को समझना है। फिर कहते कृष्ण नाम राधा नाम उपाय करो रस धाम चरणे पड़िया परानंदे, अर्थात परम आनंद पूर्वक युगल चरणों में अनन्य भाव से शरणागत होकर रस धाम या अखिल रसों के निलय श्री राधा कृष्ण के नाम का भजन करो। भगवत पाद पद्म भजन की मूल भीति ही है भगवत चरणों की शरणागति। यहाँ शरणागति पे बहुत जोर दिया गया है
बात भगवत नाम की हो रही है, लेकिन बाबा बोलते हैं वो नाम तभी हमारे को फलीभूत होगा जब हमारी शरणागति होगी। यदि हमारी शरणागति ही नहीं है तो फिर हम जिसका नाम ले रहे हैं वो नाम कैसे अंकुरित होगा कि जब मैं उसके प्रति शरणागति नहीं होगा। तो शरणागति होना पहले बहुत जरूरी है। शरणागति के बिना बाबा बोल रहे भगवत भजन ही नहीं होता। जिसकी जिस मात्रा में शरणागति, उसकी उस मात्रा में भजन में अग्रगति। आप भजन में कितना आगे बढ़ोगे तो पहले ही बता देते भैया आप कितना शरणागत हो उतना आगे बढ़ोगे। अगर शरणागति नहीं है तो जो मर्जी कर लो, आप भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहो मैं तो बहुत नाम करता हूं, मैं तो ये करता हूं, आपकी नाम के प्रति शरणागति कितनी है? कितनी शरणागति है आपकी नाम के प्रति? केवल तोते की तरह रट लेने से और फिर उसके बाद मन बुद्धि से हमारे अपराध करते रहें, अपराध वृत्ति बनी रहे, और फिर हम कहें कि नहीं जी हम तो जैसे आप बोलते हो ऐसे नाम भी ले लेते हैं, बात बनेगी नहीं। बहुत जन्म लग जाएंगे। नाम अपना फल तो दिखाएगा पर बहुत जन्म लग जाएंगे। क्यों बहुत जन्म लग जाएंगे? क्योंकि नाम अपराध साथ में हो रहा है। नाम तो आप ले रहे हो पर नाम के प्रति अपराध भी कर रहे हो। नाम के प्रति आपकी शरणागति ही नहीं है। शरणागति होनी बहुत आवश्यक है। नाम प्रदाता के ऊपर शरणागति होनी चाहिए, नाम प्रभु पे शरणागति होनी चाहिए, साक्षात श्री हरि के विग्रह पे शरणागति होनी चाहिए, गुरु चरणों में शरणागति होनी चाहिए। यदि ये शरणागति नहीं, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ये अलग नहीं है। गुरु से जो वाणी आएगी वो अलग नहीं होगी। ये साधु और शास्त्रों से जो वाणी आएगी ये अलग नहीं होगी। भगवान से ही आ रही है। भगवान की बात और इनकी बात में भेद नहीं है। नाम में और भगवान में भेद नहीं है, ये सब एक ही है। गुरु, साधु, शास्त्र, प्रेम भक्ति चंद्रिका में बहुत शुरू में ये बात बता दी गई थी कि गुरु, साधु, शास्त्र तीनों से जो बात आ रही है वो तीनों में 100 में से 100 होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया ये नहीं मानता, ये मानता है, ये नहीं मानता, ये। शास्त्र कौन से? जो गुरु और साधु की वाणी। गुरु कौन? जो साधु और शास्त्र की वाणी ही कहते हैं। साधुजन कौन है? जो आपके गुरु और शास्त्र की वाणी को ही आगे बोलते हैं। तो तीनों से यदि प्रमाणित हो तो फिर वो वाणी सही है। तो इसीलिए बोलते हैं शरणागति होगी तो सब में होगी, गुरु में भी होगी, साधु में भी होगी, शास्त्र में भी होगी। तो नाम तभी फलीभूत होगा जब आपकी शरणागति होगी। अगर शरणागति नहीं है तो फिर उससे क्या फायदा? श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है शरणागति का यही अपूर्व तत्व है कि शरणागति के बिना तदीयत्व सिद्ध नहीं होता। अब देखो शरणागति किस लिए महत्वपूर्ण है? बोले अगर शरणागति नहीं है तो आपका तदीयत्व नहीं होगा। तदीयत्व का अर्थ है कि मैं भगवान का हूँ। ये जो तदीय हम बन जाते हैं ना, ये भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ये तदीयत्व है। ये मेरे हैं, ये जो मेरापन है, मैं इनका हूँ, मैं इनका दास हूँ, ये नहीं आएगा जब तक शरणागति नहीं होगी। संभव ही नहीं है ना बिना शरणागति के आ जाना। तो जब तदीयत्व ही नहीं आया, देखो महाराज आप सड़क पे चलो और कोई आपको पुकारे, आप एक बार हो सकता है पीछे मुड़ के देखो, फिर आप देखो मैं तो इसे जानता नहीं हूँ, तो हो सकता है आप और तीव्र गति से भागो तो भैया मुझे क्यों बुला रहा है, ये क्या मतलब है, इसको कहाँ से पता मेरा नाम, क्या क्या करेगा ये। और आप जा रहे हो और आपके बच्चे ने पुकारा तो जैसे ही वो पुकारेगा आप भाग के उसको गोद में उठा लोगे कि भाई क्या हुआ, क्या हो गया, इतनी तेज तूने मेरा नाम क्यों लिया। बात सही है कि नहीं है? अपरिचित व्यक्ति अगर आपको पुकारेगा तो उसके पुकारने पे आप देख सकते हो, पूछ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ भाई क्या, क्यों, लेकिन उससे कितनी प्रीति रहेगी आपकी जब वो अपरिचित है। तो जब तक वो अपना परिचय ना दे दे, या तो परिचय देने पे थोड़ी प्रियता आ जाएगी, पर परिचय भी ना दे पाए, आपको जानता भी नहीं है, तदीयत्व है ही नहीं कि मैं आपका हूँ, मेरा है ही नहीं, तो क्या करोगे? छोड़ के भागोगे कि भैया पता नहीं इसको कहाँ से मेरा नाम पता लग गया होगा, ये तो बोल भी नहीं पा रहा, ये कौन है, कैसे जानता है, क्या कर रहा है, क्या है। तदीयत्व नहीं है, मैं आपका हूँ ये कहीं नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, बहन हूँ, बेटा हूँ, दास हूँ, स्वामी हूँ, कौन हूँ, कुछ नहीं है तदीयत्व। तो बोलता रहे, हम क्या करें। और जब तदीयत्व होगा, अगर मान लो अभी अनजान है लेकिन हमने मुड़ के देखा और उसने बोला मैं तेरे स्कूल का दोस्त, पहचाना नहीं क्या, सेकंड में बैठे थे, आप वहीं जाके गले मिल लोगे, अरे तू, हाँ, ऐसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे। क्या हुआ? तदीयत्व आ गया। अपना कोई बच्चा पुकारे तुरंत गोद में उठा लोगे, क्या हुआ, इतनी तेज एकदम से क्यों मम्मी बोला, क्या हुआ ऐसा, क्योंकि तदीयत्व है।
तो इसीलिए बोलते जब तक शरणागति नहीं है तब तक तदीयत्व नहीं आएगा, तब तक मैं आपका हूं ये आया नहीं। भगवान कैसे स्वीकारें जब तक आपने माना ही नहीं उनको अपना। जब आपका तदीयत्व आता है, जब शरणागति होती है, तब भगवत नाम जो है वो फलीभूत होता है। केवल मुख से कह देना कि मैं कृष्ण हूँ का हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका दास हूँ, ये तदीयत्व नहीं है। केवल कह देना, मानना होगा, है ना। हालांकि हमारे महात्मा संत महात्मा तो इतने कृपालु हैं, वो बोलते ना मानो जाके कह तो दो। ठाकुर जी तो हैं झूठे को साचा कर देते हैं। आप कह दो, वो इतने दयालु हैं। अब उनकी दयालुता नहीं, संतों की दयालुता है, और संतों के कथन के अनुसार उनके शरणागत होके हम कह देते हैं कि चलो आपने कहा कह दो, हमने कह तो दिया। तो ठाकुर जी वहाँ की वाणी की लाज रखने के लिए बात मान जाते हैं कि तू तो ऐसे ही कह रहा है, मुझे पता है, पर जिसने तुझे बोला है ना वो मेरा बहुत अपना है। तो उसकी लाज रखने के लिए झूठा भी कह देगा वो, तो अभी सच मान लेते हैं कि चल ठीक है। तो जब हृदय में ये भाव दृढ़ हो जाए कि मेरी रक्षा भगवान करेंगे, ये शरणागति है कि आप हो ना मेरे रक्षक, मैं क्यों किसी से डरूं, तुम रक्षक काहू को डरना, मेरा पालन भगवान करेंगे, मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए ही है, मेरा कोई अलग स्वार्थ नहीं है। ये सब क्या है? ये तदीयत्व है। जब ये तदीयत्व आ जाता है तब जो है भगवत नाम देखो कितनी तेजी से फलीभूत होगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा माम एकम एव शरणम आत्मानम सर्वदेही नाम, यानी केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैं समस्त बद्ध जीवों के हृदय में स्थित परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। सारे जीवों के हृदय में मैं ही हूँ, कोई और नहीं है, मैं ही उनके हृदय में से दूँ। संपूर्ण हृदय से मेरी ही शरण में आओ। आप कैसे आओ? बोले पूरे होके आओ, एक काचे पाके नहीं चाहिए, आधे इधर आधे उधर। महाराज जब वो द्रौपदी थी तो द्रौपदी ने जब पुकारा ठाकुर जी को, पहले तो बचाती रही अपनी साड़ी को, खींचती रही कि नहीं करे नहीं करे नहीं करे, मैं बचा लूँगा। मतलब कितना बल है उसमें, बोले 1000 हाथियों जितना बल है, 10,000 हाथियों जितना बल था उसमें दुशासन में। अब दुशासन खींच रहा है और कहाँ द्रौपदी कितना बचा पाएगी। तो जब समझ में आई कि कोई नहीं, बस केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं, गोविंद ही बचा सकते हैं, तो दोनों हाथों से छोड़ दिया कि ठीक है गोविंद अब आप देखो, अब मैं नहीं पकड़ूंगी। जब दोनों हाथों से छोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं संपूर्ण हृदय से मेरी शरण में आना। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जो करोगे आप करोगे, अब आप देख लो। तो जब संपूर्ण हृदय से भगवान की शरण में जाते तब भगवान तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। और हर परिस्थिति में भगवान उद्धव को कह रहे हैं मेरी कृपा को देखते हुए तुम भय से मुक्त हो जाओ। भय से मुक्त यहाँ पे लिखा है अकुतो भय हो जाओ। अकुतो भय, अकुतो भय मतलब भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ। अब किसी चीज का डरो मत। जब एक बार मेरी शरण में आ गए ना, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, यही वाणी बोलते हैं। एक बार आ गए ना, अब डरना मत। फिर अब जो बोल रहे हैं वो करो, अब डरो मत। अब तुम कब मरोगे? जब डरोगे। अब तुम्हें और कोई नहीं मार सकता, अब तुम्हें डर मारेगा बस, क्योंकि तुम हमारी चरण में आ गए ना, तो अब पूरे हो जाओ। एक बार पूरे होके आ गए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब माया तुम्हें जब कभी आएगी तो तुम्हें डर पैदा कर देगी, आप कितना कर लोगे, यहाँ से कितना होगा, ऐसे थोड़े ना होता है, देखना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो करूँगा ही। महाराज पहले ये डर आता है, डरता आदमी पहले है, मरता बाद में। तो एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें कहते कि जो कल्याण पत्रिका आती है ना, शायद उसमें भाई जी की है, मगर अभी तो सब महात्माओं की वाणी होती है उसमें, तो शायद राजेंद्र प्रसाद जी की वाणी थी उसमें, जो उन्होंने उसमें वो बताया हुआ था। तो उन्होंने बोला भगवान का दर्शन जो है वो सर्वप्रथम जो है वो स्वप्न में होता है। ये मैंने पहले भी शायद चर्चा करी थी। तो स्वप्न में जो दर्शन है वो भी भगवान का दर्शन है। फिर दूसरा दर्शन जो होता है, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, वो साक्षात दर्शन है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। यहाँ पे भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, क्योंकि 11, 12, 15 में 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है, मेरी शरण ग्रहण करो क्योंकि समस्त बद्ध जीवों के हृदय में स्थित मैं पुरुषोत्तम।
भगवान हूँ, मतलब सब जीवों के हृदय में मैं बैठा हूँ। तो बोलते 3 प्रकार से दर्शन होते हैं। पहला तो स्वप्न आदि में दर्शन हुए, चिंतन में दर्शन हुए, स्फुरण में दर्शन हुए, फिर साक्षात दर्शन। ठाकुर जी साक्षात आ गए, बोले साक्षात दर्शन से भी ऊपर एक दर्शन होता है। बोले वो क्या दर्शन होगा महाराज? साक्षात दर्शन हो गया। बोले कई बारी साक्षात दर्शन से भी लाभ नहीं होता, दुर्योधन आदि को देख लो, साक्षात दर्शन हुए, लाभ नहीं हुआ। तो साक्षात दर्शन से ऊपर कौन सा दर्शन है आपका? बोले साक्षात दर्शन से ऊपर है शाश्वत दर्शन। शाश्वत दर्शन, शाश्वत दर्शन क्या होता है? परमानेंट, शाश्वत, हमेशा, हमेशा दर्शन। बोले वो कैसे होगा? बोले सब जीवों में भगवान की उपस्थिति देखो, ये शाश्वत दर्शन है। जब जीव की बुद्धि ऐसी हो जाए कि उसे और कुछ दिखता ही नहीं। रत्नावती थी, रत्नावती, उनको सिंह भेजा गया। कौन सा सिंह? बोले जो आदमखोर होता है, वो वाला सिंह को। और पहले तो सिंह आदमखोर, फिर वहां को भी भूखा रखा गया, 10-12 दिन पिंजरे में रखा गया कि पूरी भूख इसके अंदर बढ़ जाए, और फिर रत्नावती के कक्ष में उसको छोड़ दिया बाहर। और खूंखार शेर और आदमखोर जब वहाँ घुस रहा था तो उनकी जो दासियाँ थी उन्होंने बताया कि रानी अब अपने आप को बचा लो, आदमखोर शेर आ गया है। और जैसे बोला आदमखोर सिंह आ गया है, उनकी दासियों ने बोला, और दासियाँ खुद भी भागी, भाई अपने आप को बचा लो, क्योंकि सब अपनी अपनी को बचाने के लिए भागी हैं। उस समय कौन किसको बचा रहा है जब ऐसा सिंह आ गया? तो बोले उन्होंने सिंह सुना, तो जो हमेशा भगवान में लीन ही रहता है उनको क्या सुनाई दिया कि नरसिंह आ गए। और जैसे ही देखा सिंह आ गए, बोले नरसिंह आ गए, ओहो नरसिंह भगवान जय हो, आज अपने इस स्वरूप में दर्शन देने के लिए आ गए। और महाराज सिंह तो कितनी तेजी से आता, वहां से तेजी से रत्नावती वहां के पास पहुंच गई, सिंह के पास भाग के। और सिंह वहीं पे खड़ा होके बिल्कुल बोलते जैसे पूंछ हिलाते हैं ना प्रेम में पशु, ऐसे सिंह पूंछ हिलाने लगा। और फिर थाली मंगा के उनको तिलक इत्यादि करके उनकी आरती उतार के उनको भोग लगा के फिर भेजा। और फिर उस सिंह ने जाके वहाँ जिन्होंने भेजा था, हालांकि उनके पति को नहीं मारा, जो उसमें शामिल थे उनके जेठ को नहीं मारा जिन्होंने भेजा था। क्यों नहीं मारा? बोले उनके संबंध से, रत्नावती के संबंध है इसलिए उनको नहीं मारा, उनको छोड़ दिया। मगर कहते हैं उनका जोर के हाथ मार के जिस सिंहासन पे बैठे थे वो सिंहासन पूरा उल्टा करके टेढ़ा कर दिया, ज़मीन पे गिरे, पर उनको मारा नहीं उन्होंने। और उसके बाद वो रत्नावती के पास गए कि मान गए भैया तुमसे ऊंचा कोई भक्त नहीं है, हम बहुत गलत थे, आज तक हमें पता ही नहीं था कि भक्ति में कितना बल होता है। हम सोचते थे ये तो सब आडंबर है, पर आपकी भक्ति साची है। और रत्नावती ने मुड़ के उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें बोला भैया राजा आए हैं, आपको दंडवत कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं। उनकी जो दासियां थी उन्हें बोले भले करते रहे, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो उनकी मूरत देखती हूँ, उनकी मूरत देख रही हूँ, इन लोगों को कौन देखेगा। और वो ऐसे हो गए कि भैया मान गए आपको। तो क्या है, जब सब जीवों में भगवान देखने लगे, इसको बोलते शाश्वत दर्शन। ये साक्षात दर्शन से भी ऊपर के दर्शन है। और यही भगवान यहाँ उद्धव जी को कह रहे हैं 11, 12, 15 में कि समस्त बद्ध जीवों के हृदय में मुझ पर पुरुषोत्तम के दर्शन करना और संपूर्ण हृदय से मेरी शरण में हो जाओ। और तीसरी बात क्या है? हर परिस्थिति में मेरी कृपा को देखते हुए भय से मुक्त हो जाओ। कोई परिस्थिति आ रही है, भय कब नहीं होगा? भैया मेरे ठाकुर जी ने ही भेजी है ये परिस्थिति भी। ऐसा हो रहा है, ये किसने किया? ये भी इन्होंने किया। किस लिए किया है? अगर अनुकूल है तो मेरा भजन बढ़े इसलिए, लाड कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं इसलिए। प्रतिकूल है तो किस लिए है? कुछ सिखाना चाह रहे होंगे। माँ अपने पुत्र को, अपनी संतान को कब थप्पड़ मारेगी, कब गुस्सा करेगी, कब डांटेगी? हम तो आजकल इतने नालायक बच्चे हैं कि हमारे गुरुजन, हमारे माता, हमारे पिता हमें डांट दे तो हम उन पर रुष्ट हो जाते हैं कि भैया डांट कैसे दिया हमारे को, ऐसी क्या गलती देख ली हमारे में कि मुझको डांट दिया। तो हम तो खुद ही ईश्वर बने बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं हम ही भगवान हैं। तो लेकिन भक्त क्या कहता है कि भैया डांटते हो तो माता किस लिए डांटती है, पिता कब डांटते हैं? सुधार के लिए डांटते हैं ना। तो आपने भी कोई प्रतिकूल अवस्था दी है तो मेरे सुधार के लिए दी होगी। हर प्रतिकूल अवस्था में देखना चाहिए मेरा क्या गलती हो गई मुझसे, क्या मेरे सुधार की ज़रूरत है, कहाँ मेरे सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए प्रतिकूल अवस्था आई है, वहाँ सुधार करने की और सोचो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कभी निराशा मत रखो। ख़त्म हो गए, अब तो देखो अब तो भगवान भी विपरीत हो गए,
अब क्या रह गया? अब तो सब उल्टा हो गया, अब तो कुछ सही हो ही नहीं रहा मेरे साथ, पता नहीं कितने अपराध हो गए मेरे से। क्या बात करते हो आप? अगर अपराध हो गए तो अपराधों की निवृत्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आज भी अगर मुझे ये लगता है कि भगवान ये परिस्थिति दे रहे, तो भगवान दे रहे हैं ना, तो ठीक है, अभी भी साथ ही है ना। माँ डांट रही है तो माँ साथ खड़े होके डांट रही है ना, त्याग तो नहीं दिया। पिता साथ खड़े होके डांट रहे हैं ना, त्याग तो नहीं दिया। तो किस लिए डांट रहे हैं? मेरे सुधार के लिए। सुधर जाता हूँ। कहाँ गलती है बताओ? प्रार्थना भगवान से ये करें, आप गलती बताओ, सुधरने को मैं तैयार हूँ, गलती बताओ। और आप देखना आपके हृदय में आपको पता लगेगी कि मुझसे क्या गलती हुई। और जब पता लगे तो रेडी रहना सुधारने के लिए। जो आप बोलो वो कर लो। आप बोलो कहाँ गलती हुई। तो इसीलिए बोलते हैं हर परिस्थिति में भय को त्याग दो। भय किस लिए? डर किस लिए? सुधार के लिए आप बोलो मैं सुधर जाता हूँ। समझ गए? अगर हम सुधरने को तैयार हैं तो फिर डर कैसा? डर तब जब आप कहो कि भैया मैं सुधर नहीं सकता। बच्चा तब डरेगा अपने पिता के बाद, आप कहीं ये मत कह देना कि सिगरेट पीना छोड़ देगी, मैं छोड़ नहीं सकता। और कोई बात बोलो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उदाहरण। ये नहीं मैं कर सकता। और कोई बात हो तो बोलो। अब डरने का विषय है और अब पिटने का भी विषय है। अब खूब पिटोगे और अब पिटते रहोगे जब तक छोड़ोगे नहीं। और एक बच्चा जाए वो बोले आप क्या चाह रहे हो? भैया मुझे पता लगा तो सिगरेट पीता, वो छोड़ दो, छोड़ दी, आज के बाद नहीं पीऊँगा, सौगंध आपकी। और बोलो, बस ठीक है। अब क्यों डांटेगा कोई पिता उसे? कभी डांटेगा? वो गले लगा लेगा कि वाह यार इतनी सी बात पे बोले, आपने बोल दिया बस खत्म। आपने बोल दिया गलती हो रही थी मुझसे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने आज बोल दिया, खत्म हो गया। अब क्यों डांट पड़ेगी? तो सारी प्रतिकूल अवस्था खत्म हो जाएगी जब हम ऐसे आ जाए कि ठीक है आप बोलो, खत्म। इसीलिए बोलते कहीं किसी प्रतिकूलता में भय की आवश्यकता नहीं है। हरि भक्ति विलास में कहा, मुंह से मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा हूं, यह कहकर मन से सभी प्रकार के अभिमान पोषित कर, मानी मन से पूर्ण रूप से भी मान लें, सारे अभिमान पोषित करें कि मैं आपका ही हूं। अगर मैं कह रहा हूं मैं आपका हूं तो मैं आपका ही हूं, मन से भी मान लूं। और देह से भगवान के लीला स्थानों का आश्रय लेकर शरणागत भक्त परम आनंद का अनुभव करता है। मानी मनसा वाचा कर्मणा, मुंह से भी यही बोल रहा है, मन से भी यही मान रहा है और देह से भी यही कर रहा है। तो जब ऐसा हो जाता है, तीनों रूप से मान लेता है, तो फिर माना जाता है कि वाकई में इसकी तदीयता है, ये भगवान के शरणागत भक्त है। तो ठाकुर महाशय कहते हैं, राधा माधव युगल चरणों में एकांत भाव से शरणागत होकर राधा कृष्ण नाम को प्रेम प्राप्ति के श्रेष्ठ उपाय के रूप में ग्रहण करूंगा। जब शरणागत हो गया पूर्ण रूप से, तो फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ उपाय नाम जाप है। फिर उसके बाद नाम फलीभूत होएगा ही होएगा, क्योंकि अब आपने सब छोड़ के शरणागत हो गए, तो फिर सबसे तेजी से जो हरि नाम है वो आपको भगवत प्राप्ति, भगवत नाम, भगवत प्रेम देगा। श्री नाम है अखिल रसों का धाम, अखिल रसों का आश्रय। भगवत नाम स्वभावता परम मधुर है, वैसे ही बड़ा मधुर है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई हमें इसका आस्वादन नहीं हो रहा। तो हमें आस्वादन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी एक तो अपराध दूषित जिह्वा है, इसलिए हमें नहीं हो रहा। तो बोले कैसे होगा? तो ये कई बार आता है ना, सन्निपात का रोगी जो होता है, उसको मिश्री खाने को बोलते हैं, तो मिश्री उसे कड़वी लगती है, पर दवा क्या है? दवा भी मिश्री है। मिश्री खाता रहे खाता रहे खाता रहे, तो वही मिश्री जो अभी कड़वी लग रही है, वही मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही वही नाम जो आज लिया नहीं जा रहा, वही नाम जो ले रहा हूँ तो आस्वादन नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है ना हमारे साथ, हम ले रहे हैं पर वो आस्वादन नहीं हो रहा। जो आस्वादन की बात सब संत महात्मा करते हैं, तो वो आस्वादन भी होने लगेगा यदि हम नाम लेते रहें। ये घटेगा किससे? अपराध, ये घटेगा भी नाम से ही। चित्त परिमार्जित किससे होगा? चित्त परिमार्जित भी नाम से ही होगा। नाम ही दवा है और नाम ही हमको पाना भी है। तभी श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, साक्षात भगवत मूर्ति की तरह भगवत नाम के भी आनंद रूप तत्व आदि में महत्व का अनुभव ही श्रेष्ठ प्रमाण है। हमें कैसे पता लगता है? इन महत्व पुरुषों से ही तो पता लगता है कि नाम में कितना आनंद है। अगर ये ना हो तो हमें कैसे पता लगे कि नाम में कितना आनंद? हमें तो आ नहीं रहा आस्वादन, पर जिन्होंने आस्वादन किया है उनके अनुभव से हमें पता लगता है। अर्थात साक्षात माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के दर्शन से ही अभक्त असुर कोई आनंद, हाँ, साक्षात दर्शन से भी जो अभक्त और असुर हैं वो बोले कोई आनंद नहीं पाते, जो मैं अभी बात कर रहा था।
कि भगवान के साक्षात भी दर्शन हो गए, तब भी अभक्त और असुर जो हैं वो आनंद नहीं पाते। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया कि ये कैसे लिखा है कि उनके दर्शन से आनंद, ये वही बात लिखी है कि साक्षात दर्शन भी हो जाए तब भी आनंद नहीं पाते। उसी प्रकार राधा रस धाम नाम के आस्वादन से भी अपराधी की जिह्वा पर कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसे ही जैसे वो साक्षात देख के अनुभव नहीं कर रहे, ऐसे ही अपराधी जीव जब नाम लेता है तो उस नाम को ले तो लेता है पर उसका आस्वादन नहीं होता उसे। जैसे उन्हें रस का आस्वादन नहीं हो रहा, साक्षात सामने भगवान खड़े हैं तो भी। तो ठाकुर महाशय मधुर अति मधुर राधा कृष्ण नाम भजन की अभिलाषा करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल माधुरी के विषय में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने अभिष्ट सूचक तत्व में लिखा है कि मेरी ये जो रसना है, मेरी जो ये धूर्त रसना है, ये जिब्बा है जो मेरी, ये राधा नाम अभिनव सुंदर अमृत की तरह मनोहर है। राधा नाम ये अमृत की तरह बहुत मनोहर है और कृष्ण नाम अद्भुत घन दुग्ध की तरह अति मधुर है। अब ये अमृत और ये मिल जाएं, तुम इन दोनों वस्तुओं में सुगंधी अनुराग रूपी हिम के रूप में, हिम में रम्य बनाकर सतत पान करती रहो। इन दोनों को मिला दो, राधा और कृष्ण नाम को मिला दो और इन दोनों वस्तुओं को सुगंधी अनुराग रूपी हिम, यानी इस नाम में अनुराग भी हो जाए। महाराज बढ़िया दुग्ध हो, वहाँ में अमृत हो और उसमें बर्फ डाल दो अनुराग की तो ठंडा ठंडा जो पेय बनेगा, बोले वो मेरे को आस्वादन करना है। राधा कृष्ण, राधा नाम अमृत, कृष्ण नाम दुग्ध और इसमें अनुराग रूपी बर्फ जब बीच में पड़ी हो तो मज़ा आ जाएगा वो पान करने का। बोले ऐसे अनुराग के साथ मुझे राधा कृष्ण का नाम करना है। जब हम नाम करें, इसीलिए बोलते स्मरणांग जो है वो विशेष अंग है, जो हम कल चर्चा करे थे। जब स्मरण करने लगते हैं तो नाम जो है वो, उसका जो अमृत तत्व है वो थोड़ा अनुभव में आने लगता है। जब तक स्मरण नहीं करते तब तक क्या है, अनुराग ही नहीं है। स्मरण नहीं है मतलब अनुराग नहीं है। जब आपको किसी के प्रति राग होगा तो उसका स्मरण स्वाभाविकता होगा। किसी के प्रति राग है, उसका स्मरण करना थोड़ी पड़ता है, उसका स्मरण होता है, हर समय वही दिमाग में आता है। तो जब वो दिमाग में आता है तो कहना होता भाई इससे राग हो गया, इसका बड़ा राग है, जब देखो इसी की बात करता रहेगा, यही तेरे दिमाग में रहता है। ऐसा हमारा अनुराग भगवान से हो जाए। कृष्ण भक्ति रस विज्ञ महाजनों द्वारा रचे ग्रंथों में मेरी रति हो, क्या क्या यहाँ पे कह रहे हैं, और राधा कृष्ण में मेरी प्रीति हो, और राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन रागा नूगा भजन में यह त्रिविध अंतरंग साधना इस श्लोक में बताई गई है, जो हमने शुरू में चर्चा करी। उनके चरणों में प्रीति हो, उनके शास्त्रों में मेरी रति हो, और तीसरा उनके नाम में मेरी प्रीति हो, अनुराग हो। ये 3 अंग भजन के जो हैं आज इस श्लोक में बताए गए। कल फिर आगे और चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।